स्वागत है मित्रों आपको मेरे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए बहुत प्यारा सा टॉपिक समरूपता का रीजनिंग का लेकर के आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे सॉल्व करने से पहले मैं आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से जोड़ूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया है घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जी मित्रों, आपको यदि सफल होना है तो एकदम चिड़ियों के जैसा तिनका तिनका उठा करके इन एक एक सवाल को और एक एक एक्सरसाइज को, एक एक सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा। आइए मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चल रहा हूँ समरूपता से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जिसे आप देखेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है कि 15 का संबंध 225 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा। तो ऐसे सवाल कई बार आते हैं आपका कि वर्ग से आ जाएगा, या वर्गमूल से आ जाएगा, घन से आ जाएगा, घनमूल से आ जाएगा। और ये नंबर सिस्टम, ये आपका जो है नंबर से जुड़ा हुआ समरूपता का सवाल है। तो इसको हल करते हैं। देखिए 15 का यदि घन होता है 15 गुणे 15 वर्ग, 15 गुणे 15 बराबर 225, 15 का वर्ग होता है 225। इसी प्रकार से हम वहां 17 का वर्ग लिखेंगे, तो 17 का वर्ग कितना होता है, 17 गुणे 17 बराबर 17 119 289। इस तरह से आप देखिए 289 कहाँ दिया है, ये ठीक, ऑप्शन बी सही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक संबंध है एक, यदि एक का संबंध एक से है तो 15 का संबंध कैसे होगा। तो ऐसा देखिए, ऐसा इस एक वाला से कई घन रहेगा उस पर भी बन सकता है, वर्ग रहेगा उस पर भी बन सकता है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, एक का वर्ग 15 का वर्ग करेंगे तो 225, 15 का वर्ग यानी एक का वर्ग किया है, तो आप यहाँ सीधे 15 का वर्ग कर लेंगे 225। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, तो ऐसे ही 15 गुणे 15 बराबर 225। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। कई बार क्या करता है, वर्ग करके उसमें कुछ अंकों को जोड़ भी देता है। ये भी एक टाइप्स का है। तो अब मैं प्रत्येक टाइप्स का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसमें देखिए दिया है 4 का संबंध यदि 17 से है, तो ऐसे ही 6 का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कि इसमें आप देखेंगे 4 गुणे 4 का वर्ग किया है, 4 गुणे 4 धन 1 जोड़ दिया है, यानी ये हो गया 17। इसी तरह से 6 गुणे 6 आप करेंगे, 6 का वर्ग धन 1 कर देंगे, 6 गुणे 6 बराबर धन 1। और इस तरह से देखेंगे तो ये अंक आएगा 37। तो 37 है आपका इसमें कह दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे दिया है। कई बार क्या करता है, वर्गों को जोड़ करके वर्ग निकाल करके और क्या करता है उसमें घटा देता है। तो आप 12 का और 142 के बीच में क्या संबंध है, तो आप देखते हैं 12 का वर्ग किया है, यानी 12 गुणे 12 यानी 12 गुणे 144, और -2 कर दिया है, 2 घटाया है तो 142 हो गया। ऐसे ही आप 19 का करते हैं, तो 19 का कितना होता है, 19 का वर्ग आप देखते हैं तो 19 का वर्ग होता है आपका 361। 361 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो 359 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कहीं दिया हुआ है, हाँ चलिए ये ऑप्शन नंबर ये सही है। इसी तरह से आप देखते हैं पांचवा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, संख्या को दिया है और उसका वर्गमूल लिया है। कई बार वर्गमूल और घनमूल भी लेता है। तो 400 है, 400 का यहाँ पे आप देखेंगे कि 400 का वर्गमूल ले लिया, तो 400 का वर्गमूल लेगा तो ये होगा 20। इसी प्रकार से आप ले लेंगे 441 का, 441 का वर्गमूल जब करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 21। 21 इसमें दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये मैथ से के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप वर्ग और घन,
वर्गमूल और घनमूल, ये चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा प्रश्न को हल करने में। तो आइए इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8 का संबंध यदि 512 से है तो 9 का संबंध कैसे होगा। तो आपको पता होगा कि 8 का वर्ग होता है 8 बटे 64 और 8 का घन होता है 512, यानी 8 गुणे 8 करेंगे तो ये होगा 512। ऐसे ही आप करेंगे 9 का घन निकालेंगे 9 गुणे 9 तो इसका कितना होगा 9 9 81, 9 कम 9 729, 729 कहीं दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही है। इसी तरह से क्या करता है, इसको देखेंगे कभी घन दे करके उसमें अंकों को जोड़ देगा, कभी वर्ग दे के अंकों को जोड़ेगा। तो ऐसे भी ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये देखेंगे 6 का संबंध 218 से है तो 8 का संबंध कैसे होगा। तो 6 का संबंध आप देखते हैं तो 6 का संबंध आप देखते हैं 218 से क्या, तो 6 का घन होता है 216, यानी 6 गुणे 6 प्लस कर दिया इसमें 2, 6 का घन और 2 कर दिया तो ये होता है 218। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे 8 का घन कर देंगे, यानी 8 गुणे 8 और धन 2 जोड़ देंगे तो आप देखिए कितना होगा 8 का 64 और फिर 8 का जब घन करते हैं तो आप होता है 8 चौको 32, 8 सेकंड 512 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा 514। कहीं दिया है, चलिए दिया है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आप देखते हैं तो ये 8वां है। 8वां क्या कर रहा है कि 1331 यानी 1331 का संबंध यदि 11 से है तो 2197 का संबंध किससे होगा। तो चूंकि वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल निकालना आपको आसानी से मैथ में के क्वेश्चन में सिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसी के आधार पर इसको भी करते जाएंगे। 1331 का यदि संबंध है आपका 11 से तो 1331 आपको पता होना चाहिए कि 11 का वर्ग होता है 121 और 11 का घन होता है 1331। तो यानी इसका यह क्या किया है घनमूल निकाल दिया है। तो आप भी क्या करेंगे इसका घनमूल निकाल देंगे, किसका 2197 का। 2197 का घनमूल निकालेंगे तो कितना होता है 2197 का घनमूल होता है आपका 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में 13 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2197। अब इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए आप 9वां देखते हैं। 49 का संबंध यदि 343 से है तो 64 का संबंध कैसे होगा। तो आप देखिए 49 दिया हुआ है। 49 आप देख लीजिए किसी संख्या का यह वर्ग है, यानी 7 का वर्ग है और इसी का यह 343 7 का ही घन है। 7 का घन बराबर 343। ऐसे ही आप क्या करेंगे 64 देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग है। तो आप देखते हैं यह है 8 64 8 का वर्ग होता है, 8 बटे 64 होता है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे देखेंगे जब यह 8 का वर्ग है और अगला में क्या किया उसका घन लिखा है तो आप भी इसका 8 का यहाँ घन लिख देंगे तो 8 का घन होता है 512। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यहाँ भरेंगे हम 512। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है, लिख रहा है कि 7 का संबंध यदि 56 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। तो 7 का संबंध कैसे है 7 बटे 56। तो ऐसे हम करते हैं तो 9 दामे 90। देखिए एक अंक आगे करके जोड़ा है, जैसे 7 गुणे 7 धन 1 कर दिया है तो 7 और 8 7 बटे 56। ऐसे ही आप करेंगे
तो 9 का गुणा कर देंगे 9 धन 1 से, तो आप देखते हैं कि 9 दहा में 90 होता है। तो 90 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन आप देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि 7 का संबंध 24 से है, तो इसी प्रकार से इसमें कौन सा सही होगा। 4 संबंध ही दिया है, तो चारों में से आपको देखना है कौन सही होगा। तो आप देखिए कि 7 का 24 कर दिया, यानी 7 त्रिकी 21 और 3 इसमें जोड़ा है, यानी 7 गुणे 3 धन 3 कर दिया है। तो 7 त्रिक 21 3 24। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें कौन ऐसा जोड़ा है कि जो इस नियम को फॉलो करता है। तो 30 तिहाई 90 और 3 जोड़ेगा तो 93 होगा, ये सही नहीं है। 23 तिहाई 69 और 3 जोड़ेगा तो ये हो गया 72, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। सी देख लीजिए 19 तिहाई 57, इसमें 1 के जोड़ा है। एक इसमें देख लीजिए 11 तिहाई 33, इसमें 10 जोड़ दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है आपका 23 संबंधे 72। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का आप हल कर लिए और देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ भी आपको ले चलेंगे। और इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि कैसे करना है। आप आसानी से कीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए और करते रहिए। फिर मैं बताऊँ आपको, मैं ये जब सिलेबस खत्म होगा तो फिर एक एक करके मिक्सलिनियस सब आपको दूंगा कि आप आसानी से आने वाले सारे क्वेश्चन का हल कर सकें। तो इस प्रकार से मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस वीडियो को देखें, और मेरा उम्मीद है कि आप जो है इसको इसी के से संबंधित इस पे आधारित क्वेश्चन भी आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और 100% आपको आ जाएगा। मेरे साथ रहिए, एकदम बने रहिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।